अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे आप। बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोटीन। आप प्रोटीन आप किससे लेते हो? या अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेज से लेंगे, नॉन वेज हो तो आप नॉन वेज से और वेज से दोनों से इनटेक करेंगे। प्रॉब्लम हो जाती है वेज वालों लोगों की। हर एक बॉडी बिल्डर को एक अच्छा मसल्स मास बॉडी चाहिए होता है ताकि वो अच्छा ताकि वो अच्छा दिखे और उसकी बॉडी लीन हो। लेकिन ये संभव तभी है जब आपके बॉडी में एक अच्छी टाइप की प्रोटीन जा रही है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जा रही है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इट मीन्स कि आप में कार्ब, फैट और प्रोटीन कि कार्ब, फैट और प्रोटीन ये तीनों चीज़ आपके बॉडी में सही तरीके से जाना चाहिए, तो ही जाके एक आपकी लीन मसल्स और अच्छी मसल्स बनेगी। अगर आपको लीन बॉडी चाहिए या फिर मस्कुलर बॉडी चाहिए तो आपको प्रोटीन इंटेक करनी पड़ेगी। और अच्छी प्रोटीन आपको भेज से उतनी तरीके से नहीं मिल सकती, क्योंकि देखिए भेज में क्या होता है, आप एक पनीर का टुकड़ा ले लो, उसमें 100 ग्राम पनीर में आप देखोगे आपको जो प्रोटीन इंटेक मिलेगा वो आपको 1:2 के रेशियो में मिलेगा। इट मीन्स कि अगर आपको इसमें 17 ग्राम प्रोटीन मिल रहे हैं तो 34 ग्राम्स ऑफ फैट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपकी लीन प्रोटीन में नहीं आती, क्योंकि भेज वालों के लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको ज़्यादा खानी पड़ती है। अब इतना छोटू सा पेट है, आप इतना कैसे खाओगे? दिक्कत यहाँ पे आती है। और उनको चाहिए होता है लीन मसल्स, अच्छा बॉडी मास होना चाहिए, लेकिन आपको नॉनवेज की ओर रुख मोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप नॉनवेज नहीं लोगे आपकी बॉडी आप जैसा चाहते हो पॉसिबल नहीं है कि वो बनेगी। 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि काफ़ी एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। 9 अमीनो एसिड प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। जो भी एनिमल सोर्सेज होते हैं प्रोटीन की, ये 9 अमीनो एसिड्स को पूरी तरीके से पूरा करती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या करते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप कोई भी चीज़ लोगे तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोटीन लेनी है तो अगर आपको चना खाना है तो चना आपको 100 ग्राम इतना खाना होगा, पनीर खाना है तो आपको पनीर भी इतना खाना होगा, सत्तू पीना है तो सत्तू भी आपको इतना पीना होगा। मतलब आपको क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा लेना होगा। आपकी पेट इतनी छोटी सी है और आप बोलोगे भैया मुझे इतना क्वांटिटी में चाहिए, तो बॉडी आपकी कैसे वो एक्सेप्ट करेगी? आप बताइए, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी इतनी सारी। आप जो वेजिटेरियन डाइट हो तो एक वेजिटेरियन डाइट वाले इंसान अगर लीन बॉडी और मस्कुलर बॉडी खोजते हो तो थोड़ी दिक्कत आती है उन्हें मैनेज करने में। हाँ, बात रहती है अगर आप सेलिब्रिटीज़ होते या एक्टर होते या फिर किसी तरह के भी एथलीट्स होते या फिर क्रिकेटर होते, फुटबॉलर होते, तो उनकी बात अलग होती है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है तो वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी मतलब प्रोवाइड करवा लेते हैं और अच्छे तरीके से करवाते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता है। और आप देख सकते हैं जितने भी एथलीट्स हैं कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं है, वो खुद को फिट रखे हुए हैं और मजबूत रखे हुए हैं। तो एक वेजिटेरियन डाइट से आप खुद को मजबूत बना सकते हैं, फिट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मुझे लीन बॉडी चाहिए या फिर मस्कुलर बॉडी चाहिए तो आपको नॉनवेज की ओर रुख करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉनवेज ही एक ऐसा आइटम है जो आप थोड़ा सा भी खाओगे तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन है। अगर आप एक मांस का टुकड़ा खाते हो, 100 ग्राम का चिकन लेते हो तो उसमें आपको 17 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। होल एग खाते हो, अगर आप होल एग 4 पीस खाते हो तो आपको इसमें 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाती है। तो ये सब अच्छा चीज़ है और इसकी एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत अच्छी है, आप डाइजेस्ट बहुत जल्दी कर पाते हो। आप अगर होल एग लेते हो तो होल एग में आपको बहुत अच्छी प्रोटीन मिल जाती है। अनसैचुरेटेड फैट होती है जो कि अच्छी फैट होती है हमारे लिए। आपको इसमें अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, कैल्शियम मिलेंगी, मैग्नीशियम मिलेंगी, फॉस्फोरस मिलेंगी। ये सभी आपके एक एग में होती है, ये एग में पाई जाती है ये सभी सारी चीज़ें। तो आप लीजिए और मजबूत बनाइए खुद को, क्योंकि भेज में पॉसिबल नहीं होता है आपको ये सभी चीज़ें मिल पाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा खाने होगी जो कि पॉसिबल नहीं है आपके छोटे से स्टमक के लिए। लेकिन आप नॉन वेज की ओर जाते हैं तो आपकी बॉडी भी अच्छी दिखेगी, मस्कुलर भी दिखेंगे और स्ट्रेंथ भी आएगी आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि विदाउट स्ट्रेंथ आप कुछ भी नहीं कर सकते बॉडी बिल्डिंग में। भेज में आइटम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर आप सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर एथलीट्स होते, क्रिकेटर होते या फुटबॉलर होते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उनके पास पैसा एक नहीं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही है, तो वो किसी भी तरह से अफोर्ड कर पाते हैं और अच्छी तरीके से डाइट भी मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन एक जो आम घर के लड़के हैं या आम घर की महिला है उनके पास तो ये सभी डाइट नहीं हो सकती। अगर अपनी बॉडी को एनहांसमेंट देना चाहते हैं तो आपको नॉनवेज की ओर रुख करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी सबसे बेस्ट चॉइस होनी चाहिए, तभी जाके आपकी बॉडी बनेगी। बात मानो, आप किसी से ही पूछो
कितने भी अच्छे ट्रेनर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे डाइटिशियन क्यों ना हो, आप उनसे जाके पूछो क्या बिना मीट मछली के आप एक मस्कुलर बॉडी बना सकते हो या फिर एक लीन बॉडी दे सकते हो, तो वो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वेज में इस तरह की प्रोटीन प्रोवाइड ही नहीं करा पाते। इसलिए आपको नॉन वेज की ओर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए उस तरह की बॉडी तो, और कोशिश करेंगे ना, नेचुरल रहिए, बी नेचुरल भाई। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बी नेचुरल। फेक नेटिव्स की ओर बिल्कुल भी मत जाओ। जो बोलते हैं ना खुद को कि मैं नेचुरल हूँ, वो नेचुरल नहीं होते। वो उनको दिखावा करना, तो उनको भाई अर्निंग करनी है। अब वो कैसे अर्निंग करेंगे वो दिखा के, लेकिन आप लोग क्या करते भाई, वो स्टेरॉइड लेता है, इंजेक्शन लेता है, तरह तरह के पिल्स लेता है, तरह तरह के चीज़ें खाता है, वो किस तरह के सप्लीमेंट्स लेता है, वो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप खुद को मजबूत रखिए भाई। आपकी अंदर की बॉडी भी तो मजबूत होनी चाहिए, या फिर सिर्फ बाहर आप दिखा दोगे हो गई, वैसे नहीं होती मेरे भाई। आपको अंदर की बॉडी भी मजबूत रखनी है और बाहर की खूबसूरती भी बनाई रखनी है। आपको एक ताज़ा बॉडी चाहिए होती है, तो आप इसे मेंटेन करेंगे, आप मजबूत भी रहेंगे और स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको वेज और नॉन वेज की अच्छी कहानी बताई। उम्मीद करता हूँ कि आप सोच समझ कर जो भी मैंने बताया वो आप अच्छा से करेंगे। कीप लविंग योर सपोर्ट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।